लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि इस सीरीज में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। यह इस सीरीज का 53वां वीडियो है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है 24/10/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है। 2721 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐसे। अब आते हैं 2722 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई प्रकाश रहता है, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश रहता है, इधर मान लेते हैं विरल माध्यम, ठीक है, और इधर है सघन माध्यम। तो आपका जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले तो वो धीमा हो जाता है और अविलंब की ओर झुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुक जाता है। तो 2722 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। 2723 नंबर क्वेश्चन, नीचे 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है, भिन्न व्यक्ति को चुने। देखिए सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। बाकी सब क्या है? बाकी सब आपके स्वतंत्रता सेनानी है। 2724 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्य सरकारों ने बायोगैस और बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पंजाब। 2725 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है? ऑप्शन नंबर है गोंडी, भोजपुरी, कोंकणी या मैथिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 2726 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समूह 18 के मूल तत्व क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है या अक्रिय गैस कहा जाता है। 2727 नंबर क्वेश्चन, गीता सेठी किस खेल के लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता सेठी किस खेल के लिए संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स और स्नूकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2728 नंबर क्वेश्चन, कमल किस राज्य का राजकीय फूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल किस राज्य का राजकीय फूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। 2729 नंबर क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग का 10वां संस्करण निम्न में से किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मुंबई इंडियंस। देखिए अभी जो आईपीएल हो रहा है 2022 में, वो कौन सा संस्करण हो रहा है? आपका हो रहा है 15वां संस्करण। 14वां संस्करण कौन जीता था 2021 में? चेन्नई सुपर किंग्स। कौन जीता था? चेन्नई सुपर किंग। अगर आपसे यह पूछ ले कि सर्वप्रथम आईपीएल की विजेता टीम कौन है, तो सबसे पहले आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता था? तो आपका जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, ठीक है। और सबसे अधिक बार किसने जीता है? तो सबसे अधिक बार आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है, 5 बार। उसके बाद चेन्नई 4 बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से किस समूह के पशुओं के पैर जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशु होते हैं उनके पैर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। 2731 नंबर क्वेश्चन, देखिए गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी? 15वीं शताब्दी में। देखिए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो आपका गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2732 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो आपका नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। वर्तमान में पूछे कि नागालैंड का आपका सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड का आपका मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। और वर्तमान में नागालैंड के गवर्नर राज्यपाल कौन से हैं? तो राज्यपाल हो जाएंगे आपके जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अम्लराज को किस खेल में उनके योगदान के लिए 2017 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। 2733 का ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। 2734, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक मामले, या ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। देखिए CSO का मुख्यालय कहाँ है? आपका CSO का मुख्यालय है नई दिल्ली। CSO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और एक कब अस्तित्व में आया था? इसका स्थापना हुआ था 2 मई 1951 को। ठीक है। CSO का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ग्रैंड मास्टर की पदवी निम्न में से किस खेल में दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है? शतरंज में दी जाती है। 2736 नंबर क्वेश्चन। 2017 में उडुपी रामचंद्र राव को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और इंजीनियरिंग। 2737 नंबर क्वेश्चन। विमुद्रीकरण के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विमुद्रीकरण के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000। देखिए 2738 उस हिसाब करंट अफेयर से पूछा गया था, इसको स्किप कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2739। शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होता है? ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी अंडकोश की थैली, ऑप्शन सी वृषण या ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस में। 2740 नंबर क्वेश्चन। तो 2740 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। देखिए मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, मैट। जो मांसपेशी होता है, एम से क्या होता है? मांसपेशी या मांसपेशी होता है, और अ से क्या होता है? अस्थि। यानी कि मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडोन जोड़ता है। मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडोन जोड़ता है। और टेंडोन को हिंदी में क्या बोला जाता है? कंडारा बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में कंडारा दिया नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेंडोन ही होगा। ठीक है, मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडोन जोड़ता है। अगर यही पूछे कि अस्थि टू अस्थि, तो इसका ट्रिक क्या होता है? आलू होता है। ठीक है, यानी कि अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट। ठीक, तो देखिए 2741 का सही आंसर क्या हो जाएगा? टेंडोन हो जाएगा, टेंडोन। और टेंडोन को हिंदी में क्या बोला जाता है? कंडारा बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो याद रखिएगा 2741 का सही आंसर हो जाएगा आपका टेंडोन। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? टेंडोन जोड़ता है। 2742 नंबर क्वेश्चन। देखिए द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। तो आते हैं ऑप्शन पर। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए द्रव्यमान का परिभाषा बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। 2743 नंबर क्वेश्चन। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो देखिए इसका सही आंसर होता है, देखिए जो मनुष्य में वृषण कोष होता है ना, शरीर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु के निर्माण के लिए जो शरीर का टेम्परेचर रहता है उससे हम लोगों को कम टेम्परेचर चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2743 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर से तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, कम तापमान की आवश्यकता होता है, इसीलिए पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर पाया जाता है। अब आते हैं 2744 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है तिरुवनंतपुरम। 2745 नंबर क्वेश्चन। देखिए बंधन बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में 2021-22 के अनुसार बंधन बैंक के आपके सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2746 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन या ऑप्शन नंबर डी एब्सिक्सिक। देखिए जो जिब्रेलिन होता है और साइटोकाइनिन किस में मदद कर रहा है? आपका कोशिका वृद्धि में मदद करता है। साइटोकाइनिन किस में मदद करता है? कोशिका वृद्धि में। ऑक्सिन और जिब्रेलिन किस में मदद करते हैं? आपके लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एब्सिक्सिक अम्ल होता है वो पत्तियों के गिराने में मदद करता है। तो 2746 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिक्सिक अम्ल। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। 2748 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, बाकी जो कालीबंगा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। 2749 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है? देखिए छत्तीसगढ़ का लगता है, गुजरात का लगता है, कर्नाटक का लगता है, सॉरी छत्तीसगढ़ का लगता है, महाराष्ट्र का लगता है, कर्नाटक का लगता है, लेकिन गुजरात का नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना का सीमा गुजरात से नहीं लगता है। अब आते हैं 2750 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2017 में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए उस टाइम में करंट अफेयर से पूछा गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं, हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? शर्मिला टैगोर। अब आते हैं 2751 नंबर क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2752 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का आपका 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन के 2 अणु है, तो 16 दूनी 32, यानी कि 2 2 4 और 3 3 4, 3 1 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 44 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 44 यूनिट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए सिंपल फॉर्मूला आता है, अगर कार्य ज्ञात करना हो और विभवांतर और आवेश दिया हुआ तो कार्य बराबर क्या होता है? Q इंटू भी होता है, Q आवेश इंटू विभवांतर होता है। तो आवेश होगा कितना दिया हुआ? 5 कूलम और विभवांतर 10 वोल्ट, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 50 जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2753 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 जूल, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब कार्य दिया हो, जब आवेश और वोल्ट दिया हो और कार्य का मान निकालना हो तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? आवेश इंटू वोल्ट, विभवांतर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इडापडी पलानीस्वामी ने 2017 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी देखिए वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वर्तमान में आपके तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन आपके वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। 2755 नंबर क्वेश्चन, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो देखिए जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? आपका लवण प्लस जल बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण और जल बनता है। 2756 नंबर क्वेश्चन, देखिए डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक चर्चा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म या ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा।